लोन के नाम पर 40,000 का मुर्गा खा लिए। मैनेजर साहब खा लिए क्या मुर्गा? क्या कहानी है भाई? मुर्गा, लोन, बैंक, आपके मन में भी चल रहा है ना? पहले मुर्गा खिलाओ तब लोन मिलेगा। वाह, मुर्गा का प्रेमी मैनेजर मिल गया लगता है। और जब मुर्गा खिलाने के बाद भी लोन नहीं मिला तो अच्छा, मतलब मुर्गा खिला भी दिया तो क्या किया? पीड़ित ने आत्महत्या करने की चेतावनी दे दी। गजब है भाई। मुर्गा, आत्महत्या और लोन, ये 3 कहानी है। मामला बहुत हैरान करने वाला है। रिश्वत के तौर पर आपने रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला और सोना चांदी तो सुना होगा, लेकिन अब रिश्वत के तौर पर मुर्गा लेने का मामला भी सामने आया है और जान देने तक बात चली गई है। क्या है पूरा मामला? सुनना चाहते हैं? रोचक लग रहा है ना? सुनिए, चलिए बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में अलग तरह की घूसखोरी हुई है। सरगांव के रहने वाले रूपचंद मनहर ने एसबीआई मस्तूरी के मैनेजर सुमन कुमार चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल पीड़ित रूपचंद 12 लाख के लोन के लिए एसबीआई मैनेजर के पास गए थे, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने लोन दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपयों की मांग की और पीड़ित ने 1,30,000 रुपये दे भी दिया। समझिए आप। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। रुपयों के अलावा बैंक मैनेजर ने कमीशन के तौर पर मुर्गा भी लिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि लोन के लिए उसने बैंक मैनेजर को कुल 38,000 रुपयों से ज्यादा का मुर्गा खिलाया है। बाप रे बाप, 38,000 से ज्यादा का मुर्गा, बताइए। अब रिश्वत में मुर्गे का लेन देन भी हो रहा है। पीड़ित ने 9 महीनों तक बैंक मैनेजर को मुर्गा खिलाया है। 9 महीने तक, बताइए। 9 महीने तक क्या होता है? 9 महीने में एक बच्चा पैदा हो जाता है। बताइए, 9 महीने तक वो मुर्गा खिलाया जा रहा है। और जब मुर्गा खिलाने पर पैसे देने के बाद भी लोन नहीं मिला तो रूपचंद को धोखाधड़ी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने मस्तूरी एसबीआई के सामने धरना दिया और पैसे वापस नहीं होने पर आत्महत्या की चेतावनी मिली। पीड़ित और ब्रांच मैनेजर का एक ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच जिंदगी बर्बाद कर देने और आत्महत्या करने की बातचीत हो रही है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये ऑडियो सुनिए भाई। मुर्गा ना हो गया ये तो। आप ही मुझे बर्बाद किया, नहीं तो उसी टाइम बोल देता कि भाई मैं तेरे को लोन नहीं दूंगा यार, दूसरा बैंक देख लो, बोल देता। मैं इतना मैं खर्चा करने के लिए मेरा कोई अधिकार नहीं था, लेकिन आप ही अभी ले लीजिए, अभी ले लीजिए ना। क्या चीज ले लूं मैं? मेरे को अभी लोन मिल दे दो ना सर, लोन मेरे को क्या दिक्कत है सर? लोन दे दीजिए, जितना पाए उतना होगा सर। यूको बैंक आपको आसानी से दे देगा, आप वहाँ पे बैठते भी हो मालूम। सर उसी टाइम बोल देना था कि इको बैंक से ले लो लोन के। तो आप क्यों बोला कि मैं दूंगा? कि क्या 11 महीने घुमाने के बाद आपको बोल रहे कि इको बैंक देगा? नहीं, मुझे लगा यहाँ पे लगा मुझे आपका हो जाएगा करके मैं भेजा था आपका। हाँ तो आप नहीं दोगे तो फिर भरपाई करना सर आप, नहीं तो मेरे को मजबूर करे, आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हो आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, देखता हूँ नंबर 1 मिल जाएगा, ठीक है? तो आपके सामने हाथ पे करूंगा पेट्रोल डाल के अपने आप में। दरअसल रूपचंद मनहर घर के पास ही एक छोटी सी पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। इसी पोल्ट्री फार्म का मुर्गा बैंक मैनेजर सुमन कुमार कमीशन के रूप में ले रहे थे और खा रहे थे। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसडीएम और तहसीलदार से की और साथ ही यह भी कहा है कि अगर उनका पैसा वापस नहीं होगा तो 16 दिसंबर को भी भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और फिर 17 दिसंबर को कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर लेंगे। पीड़ित रूप सिंह की इस चेतावनी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पीड़ित रूप कुमार सिंह और मस्तूरी तहसीलदार जयंती देवांगन ने क्या कहा है सुन लीजिए, सुनिए। मैं शाखा प्रबंधक से मिला। मैं लोन के लिए, पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लूँगा सर, दोगे कि नहीं दोगे? तो पुलिस के तेरा लड़का के नाम में लोन है, उसको पहले पटाओगे तो मैं तेरे को नया पोल्ट्री फार्म के लिए लोन दूंगा 12 लाख। तो मैं बोलूँ कि सर फॉर्म भर लूँ सर जिला पंचायत से। पुलिस के ठीक है जाओ भर लीजिए, लेकिन तुम्हारा लड़का पहले लोन पटाओगे तभी मैं दे पाऊंगा लोन, ये बोल गया। उसको 38,955 रुपया के मुर्गा खिलाया हर शनिवार। 2 लाख रुपया में मैं उसको कमीशन के तौर से 1,30,000 रुपया नगद मैंने मुर्गी बेच के मैं दिया हूँ। आज रूपचंद की जो हड़ताल में थे, भूख हड़ताल में, उसके संबंध में कहते हैं हमने शाखा प्रबंधक कहते हैं, एसबीआई कहते हैं ब्रांच में कहते उपस्थित होके उनकी कहते बातों का कहते सभी चीज़ों, सभी बिंदुओं पर जानकारी ली है। वर्तमान में शाखा प्रबंधक अभी कहते हैं अवकाश में है, उनके अवकाश में आने के पश्चात कहते हैं उस पर कहते हैं सभी बिंदुओं पर चर्चा करके निराकरण किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित बैंक के कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला ठीक नहीं है और मुर्गा खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। घूस लेना है, मुर्गा खा लेना, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए भाई। और अगर पीड़ित के आरोप सही हैं और इतना मुर्गा बैंक मैनेजर खाएं तो इस बैंक मैनेजर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि फिर कोई अधिकारी
कम से कम ज़रूरतमंद से मुर्गा ना खाए। समझ गए आप?